चाइना हर साल दुनिया भर में लगभग 300 लाख करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से लगभग 8 गुना ज्यादा। मतलब हम एक्सपोर्ट्स के मामले में अभी चाइना के आसपास भी नहीं है। पर तुम बोलते हो ना कि अब तो मेड इन इंडिया आईफोन्स आ रहे हैं, इसके पीछे की भी सच्चाई सुन लो। तुम जो बड़े गर्व से मेड इन इंडिया आईफोन्स खरीदते हो ना, बहुत हाइप भी होती है इसकी। उस फोन की टोटल वैल्यू का करीब 4% हिस्सा ही इंडिया में रह जाता है, जबकि चाइना लगभग 35% हिस्सा अपने पास रख लेता है। मतलब वो आईफोन बन तो इंडिया में रहा है, लेकिन उसका पैसा तो चाइना के पास ही जा रहा है ना। अब अगर तुम्हारा सवाल है कि पर इंडिया में सिर्फ 4% ही क्यों रह जाता है, तो इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। ध्यान से सुनना। हमारा मेक इन इंडिया असल में मेक है ही नहीं, वो सिर्फ असेंबल इन इंडिया है। मतलब हम आईफोन्स को इंडिया में बनाते ही नहीं है, सिर्फ असेंबल करते हैं। इकोनॉमिक्स में इसको असेंबली ट्रैप कहा जाता है। देखो, एक एडवांस्ड स्मार्टफोन में सबसे हाई वैल्यू और महंगी चीज क्या होती है? उसका मेन प्रोसेसर, उसकी हाई टेक स्क्रीन, मेमोरी चिप्स और कैमरे का सेंसर। और चाइना ने पिछले 20 सालों में इन कंपोनेंट्स को बनाने का पूरा डीप इकोसिस्टम सेट किया हुआ है। इसलिए उन्हें टोटल वैल्यू का 35% हिस्सा मिलता है और इंडिया को सिर्फ 4% ही। क्योंकि असली माल बना तो चाइना ही रहा है ना, हम तो बस उसे एक रैपर में डाल के मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग भी है। अभी रिसेंटली ही इंडियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स निकाली हैं, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जहां कंपनियों को यहाँ बनाए हुए माल पे, अपने देश में बनाए हुए माल पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और उसके साथ दुनिया में अभी चाइना +1 स्ट्रेटेजी भी चल रही है, यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सिर्फ चाइना में ही अपना रिस्क ना डालकर इंडिया को अपना बैकअप ऑप्शन बना रही हैं। और इसी की वजह से हम दुनिया के सेकंड सबसे बड़े स्मार्टफोन मेकर्स बन तो गए हैं ना। ये डेफिनेटली एक प्रोग्रेस है, मैं मना नहीं कर रहा।